नमस्ते। आज मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं, विडा M2 Pro और JMGO N3 प्रोजेक्टर। दोनों ही 4000-5000 युआन के आसपास हैं और काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, और मुकाबला भी कड़ा है। दोनों ही मतलब ट्राई कलर लेजर तकनीक वाले हैं, जो इस कीमत पर मिलना कुछ साल पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था। सही कहा। हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो रिव्यू का विश्लेषण है। अब सोचिए, लगभग 30 घंटे की टेस्टिंग और 270 GB फुटेज को खंगाला गया है। तो हमारा काम है इसमें से जरूरी बातें निकालना। बिल्कुल, और आज का मकसद साफ है, ये समझना कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्टर किसके लिए ज्यादा सही रहेगा। क्या N3 की जो थोड़ी ज्यादा कीमत है वो जायज है, या फिर M2 Pro कम दाम में ही बेहतर वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली चीज से जो दिखती है और महसूस होती है, मतलब डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। अच्छी बात यह है कि दोनों के साथ एक कैरी केस आता है। हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है, पर काफी काम का है, खासकर अगर कोई प्रोजेक्टर अलग अलग कमरों में ले जाना चाहता है या कहीं बाहर ले जाना चाहता है। बिल्कुल। विडा M2 Pro दो रंगों में आता है, मून व्हाइट और स्पेस सिल्वर। रिव्यू में मून व्हाइट वाले का जिक्र है, जो अंधेरे में थोड़ा वार्म टोन देता है। कहा गया है कि इसका डिजाइन पिछली पीढ़ी से काफी अलग है और ज्यादा आकर्षक भी। ये दिलचस्प है, क्योंकि प्रोजेक्टर की दुनिया में अक्सर वही काले या सफेद रंगी दिखते हैं। विड्डा ने रंगों पर ध्यान दिया, ये अच्छी बात है। अच्छा, JMGO N3 का कैसा है? N3 का लेंस वाला हिस्सा ज्यादा मॉडर्न फील देता है, पर पूरी बॉडी का रंग शायद थोड़ा सा साधारण ग्रे जैसा है। N3 का डिजाइन शायद वो पहली नजर का प्यार वाला ना हो, लेकिन रिव्यू कहता है कि ये टिकाऊ लगता है और लंबे समय तक देखने में अच्छा लगता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल फर्क आता है, N3 का बेस थोड़ा चौड़ा है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ इस्तेमाल में? इसका सीधा असर स्टेबिलिटी पर पड़ता है। नमस्ते। अगर आप आज मैदान में दो बड़े करते हैं, मतलब PTZ फीचर यूज करते हैं, और JMGO ज्यादा मजबूती से टिका रहता है। और विडा M2 Pro 4000-5000 युआन के आसपास है। हाँ, थोड़ी संभावना है कि वो मिले। हाँ, और बिल्कुल, एक और छोटी सी बात जो इंस्टॉलेशन के वक्त मायने रख सकती है, ट्राई कलर लेजर तकनीक वाले और हैं, माउंटिंग जो होल्स इस का कीमत डिजाइन। पर मिलना कुछ साल पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता। अगर किसी को प्रोजेक्टर छत से लटकाना है, हमारे पास तो शायद N3 का इंटरफेस डिजाइन का विश्लेषण ज्यादा आसान हो। अब सोचिए, लगभग वाले सेक्शन में और बात करेंगे। और हाँ ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो पूरा एक्सपीरियंस बनाती हैं। इसी से जुड़ा है अडेप्टर और केबल का मामला। आज का मकसद साफ है, ये समझना कि इन दोनों में से कौन सा प्रोजेक्टर किसके लिए ज्यादा सही रहेगा। जाने में आसान, कॉम्पैक्ट है, जो थोड़ी ज्यादा कीमत है वो जायज है, N3 का पावर ब्रेक थोड़ा बड़ा है, कम दाम में ही बेहतर वैल्यू दे रहा है, काफी ज्यादा लंबा है। तो चलिए अच्छा, इसी तो गुत्थी को यहाँ सुलझाने चुनाव की कोशिश फिर करते वही हैं। जरूरत पर आ शुरुआत गया, करते हैं पहली चीज से जो दिखती है और या फिर महसूस पावर होती है, सॉकेट से मतलब ज्यादा डिजाइन दूरी और की बिल्ड सहूलियत। क्वालिटी। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि दोनों के साथ एक कैरी केस आता है। हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है, पर काफी काम दो का HDMI, है, खासकर अगर कोई प्रोजेक्टर अलग अलग कमरों में ले जाना चाहता है या कहीं बाहर ले जाना चाहता है। और लैपटॉप या विडा कोई M2 Pro स्ट्रीमिंग दो रंगों स्टिक में आता है, दोनों मून लगा व्हाइट सकते और हैं। स्पेस सिल्वर। बार बार केबल रिव्यू में बदलने का मून व्हाइट झंझट वाले का नहीं। जिक्र है, जो और ये अंधेरे में सारे थोड़ा पोर्ट्स वार्म टोन N3 देता के है। बेस पर कहा गया है कि इसका डिजाइन पिछली पीढ़ी से इसका काफी फायदा अलग है तब ज्यादा और होता ज्यादा है आकर्षक जब भी। प्रोजेक्टर को दिलचस्प सीलिंग है, माउंट करते क्योंकि हैं, प्रोजेक्टर की मतलब दुनिया छत में पर अक्सर उल्टा वही लगाते हैं, काले या केबल सफेद नीचे रंगी छत दिखते की हैं। तरफ लगते हैं विड्डा ने और रंगों पर लटकते ध्यान नहीं, दिया, ये सेटअप अच्छी बात क्लीन है। लगता है। समझ अच्छा, गया। JMGO M2 Pro का N3 तरीका का थोड़ा कैसा अलग है? है। N3 का उसके लेंस सारे वाला पोर्ट्स हिस्सा बॉडी ज्यादा पर मॉडर्न ऊपर फील की देता तरफ है, है, पर टेबल पूरी पर बॉडी रखा का हो तो रंग केबल शायद लगाना थोड़ा सा निकालना लेकिन साधारण ग्रे रिव्यू में जैसा है। एक संभावित दिक्कत N3 का बताई डिजाइन गई है शायद इसके वो साथ। पहली नजर का प्यार वाला कुछ ना हो, मोटे लेकिन या रिव्यू जो कहता है कि ये हाई टिकाऊ एंड लगता वाले है और HDMI लंबे समय केबल तक होते हैं देखने में ना, अच्छा लगता है। वो M2 Pro के अब यहाँ पोर्ट एक में प्रैक्टिकल शायद फर्क आता थोड़े है, अटके N3 का या बेस ठीक से थोड़ा फिट चौड़ा ना है। हो। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ इस्तेमाल में? इसका सीधा असर स्टेबिलिटी पर महंगे केबल हैं। अगर आप पर तस्वीर रिव्यू को में पैन इसका या एक टिल्ट जुगाड़ करते भी हैं, बताया मतलब है, PTZ कोई फीचर यूज करते 10-20 हैं, युआन तो का एक N3 छोटा सा ज्यादा HDMI मजबूती से टिका अडेप्टर रहता है। आता है और विडा उससे M2 प्रॉब्लम Pro सॉल्व वो हो थोड़ा सकती हिल है। सकता है। चलो, हाँ, ये थोड़ी ठीक संभावना है कि ध्यान वो में हिले। रखना होगा। और एक और छोटी सी बात M2 Pro में जो इंस्टॉलेशन के पोर्ट वक्त एक ही मायने है। रख सकती है, नीचे की N3 में तरफ दो पोर्ट्स हैं। और माउंटिंग होल्स क्या का ये डिजाइन। बड़ी कमी मानी जाएगी M2 वो Pro कैसे? के लिए? ये अगर किसी बहस को का मुद्दा प्रोजेक्टर है। छत से शायद लटकाना है, पोर्ट्स ज्यादा तो शायद future-proof N3 का इंटरफेस लेकिन डिजाइन M2 Pro ज्यादा की कीमत आसान को हो। देखें तो इस पर शायद पोर्ट्स वाले ज्यादातर सेक्शन लोग में एक और बार में बात एक करेंगे। ही HDMI हाँ डिवाइस ठीक है, ये लगाते छोटी होंगे। छोटी चीजें ये ही use पर हैं जो निर्भर करता पूरा है। एक्सपीरियंस सही बनाती हैं। कहा। इसी अच्छा, से इसी जुड़ा है इंटरैक्शन से अडेप्टर जुड़ा और है केबल रिमोट का मामला। कंट्रोल। विडा M2 उनमें Pro क्या का खास पावर है? अडेप्टर पहली बात काफी तो ये छोटा कि और दोनों हल्का की है। ही रिमोट में बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी बताई गई है। साधे जाने में आसान कॉम्पैक्ट है मतलब। मुश्किल और N3 का हाँ, ये N3 कमी का तो पावर खलती ब्रेक है, थोड़ा बड़ा खासकर है, प्रोजेक्टर लेकिन अंधेरे में ही उसका ज्यादा तार इस्तेमाल काफी होते ज्यादा हैं। लंबा है। डिजाइन की बात अच्छा, करें तो N3 तो का यहाँ रिमोट चुनाव ज्यादा फिर सिंपल, वही जरूरत मिनिमलिस्टिक पर आ है। गया। M2 Pro का कॉम्पैक्टनेस थोड़ा चाहिए भरा-भरा सा या लगता फिर है, पावर सॉकेट लेकिन से उसमें ज्यादा एक दूरी बटन है की जो काफी काम सहूलियत। का है।
डेडिकेटेड अब आते HDMI हैं स्विच पोर्ट्स पर। अच्छा। और यहाँ एक बड़ा फर्क उसका क्या फायदा? है। मान N3 लीजिए में दो आप full size HDMI पर HDMI कुछ देख रहे हैं, गेम दो खेल रहे हैं HDMI और गलती से ये होम तो स्क्रीन पर काफी आ गए। अच्छा है। M2 Pro मतलब के रिमोट आप पर एक बस साथ वो एक गेम बटन दबाना है कंसोल और आप और फौरन लैपटॉप वापस HDMI या सोर्स कोई पर। स्ट्रीमिंग और स्टिक N3 में? दोनों लगा सकते N3 हैं। में मेन्यू में बार-बार जाकर केबल सोर्स बदलना बदलने का पड़ता है। झंझट नहीं। बहुत मुश्किल वो भी नहीं है। और ये पर सारे M2 पोर्ट्स Pro वाला N3 थोड़ा के ज्यादा बेस डायरेक्ट पर है। हैं। हाँ, नीचे की ये तरफ। छोटी सी सुविधा इसका है, फायदा तब पर जो ज्यादा लोग होता है बार-बार जब सोर्स प्रोजेक्टर बदलते को हैं, सीलिंग उन्हें माउंट पसंद आ करते हैं। सकती है। मतलब और छत पर बटनों का उल्टा feel लगाते कैसा हैं। लगा रिव्यूअर केबल को? नीचे छत उनको की तरफ M2 Pro लगते के हैं बटनों का क्लिक और ज्यादा लटकते satisfying नहीं। लगा। सेटअप ये क्लीन थोड़ी लगता पर्सनल है। पसंद की बात है, पर M2 मेंशन Pro किया का गया तरीका था। थोड़ा अलग है। लेकिन एक उसके कमी सारे पोर्ट्स दोनों में बॉडी कॉमन पर बताई ऊपर की गई। तरफ है। किसी भी टेबल ऐप पर को रखा हो तो सीधे केबल खोलने लगाना के लिए कोई निकालना आसान कस्टम है। शॉर्टकट लेकिन बटन रिव्यू नहीं में है। एक ये संभावित होता दिक्कत तो अच्छा बताई रहता। गई है इसके साथ। इस रेंज के यूजर कुछ शायद डिवाइस के मोटे अपने या OS पर भी जो काफी कुछ हाई चलाते हैं। एंड वाले तो एक HDMI बटन से केबल होते हैं Netflix ना, या YouTube वो खुल जाता M2 तो Pro बढ़िया के होता। पोर्ट में शायद बिल्कुल। थोड़े तो अटके कुल या मिलाकर ठीक से फिट N3 ना के हो। रिमोट को ओह, ये 70-100 तो थोड़ी गड़बड़ और हो M2 सकती है Pro अगर को किसी के उस पास पहले से HDMI महंगे बटन केबल की हैं। वजह हाँ, से पर रिव्यू में 80-100 इसका मिले। एक जुगाड़ भी मतलब बताया रिमोट है। में M2 कोई Pro 10-20 थोड़ा सा युआन का आगे। एक छोटा सा चलिए, अब HDMI बाहरी चीजों से अडेप्टर हटकर आता है, सीधे performance उससे पर आते प्रॉब्लम हैं। सॉल्व हो सकती प्रोजेक्शन है। की बात करते हैं चलो, पहले। ये ठीक हाँ, है, थ्रो ये ध्यान में रेशियो रखना होगा। कैसा है? और हाँ, दोनों का M2 थ्रो Pro में रेशियो HDMI पोर्ट एक ही है। 0.9 से 1.51 N3 में दो है। काफी अच्छा है। क्या ये मतलब कम बड़ी दूरी कमी से मानी भी जाएगी बड़ी स्क्रीन M2 बन Pro जाती के है। लिए? दीवार से बहस सिर्फ का मुद्दा है। 2.2 शायद मीटर दो दूर पोर्ट्स रखकर ज्यादा आप future 100 proof हैं। इंच की स्क्रीन पा लेकिन सकते हैं। M2 Pro छोटे की कमरों कीमत के को लिए देखें तो बढ़िया। शायद ये तो ज्यादातर अच्छा लोग है। एक बार में और एक ही सबसे HDMI जबरदस्त डिवाइस बात लगाते जो होंगे। रिव्यू में ये यूज हाईलाइट पर हुई, निर्भर करता है। इस सही कीमत पर कहा। ऑप्टिकल अच्छा, जूम। इसी हाँ, इंटरेक्शन से ये जुड़ा है आमतौर रिमोट पर काफी कंट्रोल। महंगे प्रोजेक्टर्स में उनमें मिलता क्या है। खास है? ऑप्टिकल पहली जूम का बात तो ये मतलब कि है दोनों कि के ही आप रिमोट तस्वीर में की backlit क्वालिटी बटन गिराए नहीं है। बिना अंधेरे इमेज कमरे का में बटन साइज ढूंढना एडजस्ट थोड़ा कर सकते हैं। मुश्किल हो डिजिटल सकता जूम है। में तो हाँ, क्वालिटी ये कम हो कमी तो जाती खलती है। ये बहुत बड़ा खासकर प्लस पॉइंट प्रोजेक्टर है अंधेरे में ही दोनों ज्यादा बिल्कुल। इस्तेमाल होते अब हैं। आते हैं ब्राइटनेस डिजाइन पर, की बात करें तो जहां N3 आंकड़े का रिमोट थोड़े ज्यादा अलग कहानी simple, कहते हैं। मिनिमलिस्टिक है। M2 Pro का M2 दावा है Pro का थोड़ा 1200 भरा भरा CVI, सा लगता है। N3 का लेकिन 1700 उसमें एक CVI, बटन है जो काफी कम और है। N3 थोड़ा महंगा Dedicated भी है। HDMI switch button। अच्छा, ये उसका चीन क्या का फायदा? अपना मान लीजिए ब्राइटनेस आप स्टैंडर्ड HDMI है, पर लेकिन कुछ देख यहाँ रहे हैं, एक गेम दिलचस्प खेल रहे बात हैं, सामने और आई। गलती से होम जब स्क्रीन पर असल आ में गए। मापा गया M2 तो Pro के दोनों रिमोट के पर बीच बस चमक वो का एक बटन अंतर दबाना उतना है बड़ा और आप नहीं फौरन था वापस जितना HDMI 1200 और सोर्स 1700 का और N3 आंकड़ा में? देखकर लगता N3 है। में हाँ, मेन्यू में जाकर और सोर्स इससे बदलना भी पड़ता ज्यादा है। चौंकाने वाली बहुत बात मुश्किल पता वो भी चली नहीं है, जब इनकी पर रैंकिंग M2 देखी Pro वाला गई। थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस डायरेक्ट है। लिस्ट में ये हाँ, ये 34वें छोटी और सी 37वें सुविधा है, नंबर पर थे। पर जो लोग अच्छा, बार-बार सोर्स तो बदलते मतलब हैं पीछे उन्हें हाँ, पसंद लेकिन आ सुनिए सकती तो है। इनके और आसपास बटनों जो का फील प्रोजेक्टर्स कैसा लगा थे रिव्यूअर लिस्ट को? में उनकी उनको कीमत M2 Pro के 8000 बटनों से का क्लिक 15000 ज्यादा युआन satisfying तक लगा। थी, ये और थोड़ी वो personal 2000 पसंद की बात है, CVI से पर ज्यादा का mention दावा किया कर गया रहे था। थे। अरे लेकिन वाह, एक इसका कमी मतलब तो दोनों ये में हुआ common कि बताई M2 गई। Pro और किसी भी N3 ऐप को दोनों सीधे ही खोलने अपनी के लिए कीमत कोई के हिसाब custom से shortcut बहुत button ज्यादा नहीं है। चमक दे रहे हाँ, हैं। ये होता तो मतलब अच्छा रहता। असल दुनिया में ये इस रेंज महंगे के यूजर प्रोजेक्टरों शायद को डिवाइस के टक्कर दे अपने रहे OS हैं, पर भी काफी भले कुछ ही चलाते हैं। कागज पर तो नंबर एक कम बटन लगे। से Netflix या YouTube तो खुल सिर्फ जाता तो CVI बढ़िया नंबर होता। देखकर फैसला बिल्कुल। नहीं करना तो चाहिए। कुल मिलाकर अच्छा, अंदर के N3 हार्डवेयर में भी रिमोट एक फर्क है, 1700 चिपसेट का। हाँ, M2 Pro में MediaTek MT9679 चिप है और मतलब N3 में रिमोट में MT9667 थोड़ा सा आगे। चलिए अब तकनीकी बाहरी चीजों स्पेसिफिकेशंस से देखें हटकर सीधे तो performance पर आते हैं। MT9679 थोड़ी Projection की बात बेहतर है। करते हैं पहले। तो हाँ, ये थ्रो रेशियो M2 Pro के कैसा लिए है? एक और प्लस पॉइंट दोनों हो गया। का थ्रो रेशियो कम कीमत में थोड़ी 0.9 से हाँ, 1.51 कागज पर तो यही काफी लगता है, अच्छा है। लेकिन सवाल मतलब ये है कम कि क्या दूरी से भी रोजमर्रा बड़ी के स्क्रीन बन इस्तेमाल में जाती है। इसका कोई बड़ा दीवार फर्क से महसूस सिर्फ होता है? 2.2 मीटर रिव्यू दूर के रखकर मुताबिक आप 100 इंच की बहुत स्क्रीन ज्यादा पा नहीं। सकते हैं। जैसे छोटे बूट कमरों अप के लिए स्पीड बढ़िया। विड्थ ये थोड़ा सा तो तेज अच्छा था। है। और एप्स सबसे चलाना, जबरदस्त फिल्में बात स्ट्रीम जो करना, रिव्यू में इन सब हाईलाइट दोनों हुई, ही चिप्स बहुत इस स्मूथ है। कीमत पर कोई ऑप्टिकल विज्ञापन नहीं जूम। आता। हाँ, स्टार्टअप तेज ये है। आमतौर बस एक पर काफी छोटी महंगे सी बात प्रोजेक्टर्स में N3 मिलता में है। नोट की गई ऑप्टिकल थी जूम का कि मतलब है कभी-कभी कि आप वाईफाई तस्वीर पर की स्ट्रीमिंग quality एप्स का गिराए बिना कंटेंट लोड होने में इमेज का size हल्का सा adjust कर
सकते मतलब सेकंड भर का Digital Zoom में इंतजार तो करना quality पड़ कम हो सकता है। जाती है। ये M2 बहुत बड़ा Pro प्लस यहाँ पॉइंट है थोड़ा दोनों के लिए। ज्यादा तेज बिल्कुल। महसूस अब हुआ, आते हैं पर brightness ये पर, कोई डील ब्रेकर जहाँ नहीं आंकड़े था। थोड़े हार्डवेयर अलग का कहानी अंतर, कहते हैं। असल इस्तेमाल में M2 उतना Pro का बड़ा दावा नहीं है 1200 अब आते CVI, हैं सबसे जरूरी N3 चीज का पर। 1700 पिक्चर CVI, क्वालिटी और रंग N3 कैसे थोड़ा दिखते हैं? महंगा भी है। देखिए, जब दोनों को डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चलाया गया अपना M2 Pro ब्राइटनेस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मोड है, में, लेकिन और यहाँ N3 एक ब्राइट दिलचस्प मोड बात में, सामने आई। तो N3 जब थोड़ा असल ज्यादा में मापा चमकदार गया लगा। तो दोनों के ये बीच उसकी चमक मापी का गई अंतर ब्राइटनेस उतना से बड़ा मेल भी नहीं खाता था है। जितना लेकिन रंगों का 1200 और क्या? 1700 का आंकड़ा रिव्यू में देखकर कहा गया लगता है है। कि M2 Pro के और रंग इससे डिफॉल्ट ज्यादा में ज्यादा चौंकाने वाली बात चमकीले, पता ज्यादा चली जब वाइब्रेंट इनकी लगते हैं। रैंकिंग देखी गई। हाँ, उसकी ब्राइटनेस वजह लिस्ट ये में है ये कि 34वें M2 Pro और डिफॉल्ट 37वें रूप नंबर से पर थे। BT अच्छा, 2020 तो कलर मतलब गैमेट पीछे? इस्तेमाल करता हाँ, है। लेकिन सुनिए तो ये रंगों इनके का एक आसपास बड़ा जो दायरा प्रोजेक्टर्स है, थे, मतलब ज्यादा लिस्ट में, शेड्स दिखा उनकी सकता कीमत है। 8,000 से जबकि 15,000 SDR युआन कंटेंट तक के थी। लिए और वो स्टैंडर्ड 2,000 CVI से 709 ज्यादा का होता दावा है। कर रहे थे। अरे और वाह, जब N3 इसका को मतलब भी तो ये BT हुआ कि 2020 M2 मोड में सेट Pro किया और गया। N3 तब क्या दोनों हुआ? ही अपनी कीमत के हिसाब से मिलते बहुत ज्यादा चमक दे रहे हैं। तो उससे ये पता चलता मतलब है असल दुनिया कि में ये सिर्फ महंगे default प्रोजेक्टरों setting को देखकर टक्कर राय दे रहे बनाना हैं, ठीक भले नहीं। ही कागज
पर setting से नंबर कम बहुत लगे? फर्क पड़ता है। M2 तो Pro सिर्फ में CVI कलर नंबर गैमेट बदलने के लिए फैसला अलग से नहीं ऑप्शन करना दिया है। अच्छा, M3 अंदर में के screen हार्डवेयर settings में के भी अंदर एक जाकर फर्क है, बदलना पड़ता है। चिपसेट का। तो हाँ, M2 Pro में M2 फाइन Pro में ट्यूनिंग की थोड़ी MediaTek ज्यादा गुंजाइश है। MT9679 जो चिप लोग है पिक्चर को और अपनी पसंद M3 से में सेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये MT9667 जरूरी हो सकता है। तकनीकी स्पेसिफिकेशंस अब बात देखें करते हैं तो HDR की। यहाँ MT9679 कहानी थोड़ी और बेहतर भी है। दिलचस्प हो जाती है। ये डिफॉल्ट M2 Pro के सेटिंग्स लिए एक पर और प्लस HDR पॉइंट हो गया, कंटेंट कम चलाते कीमत समय में थोड़ी M2 बेहतर Pro चिप। ज्यादा हाँ, चमकदार कागज दिखा। पर तो यही ये थोड़ा लगता है, अजीब नहीं लेकिन क्योंकि सवाल ये M3 है की कि क्या ओवरऑल रोजमर्रा ब्राइटनेस के तो ज्यादा इस्तेमाल है। में इसका कोई ये बड़ा अजीब फर्क लगा। महसूस होता है। लेकिन फिर जब रिव्यू दोनों के को मूवी मुताबिक मोड पे सेट किया बहुत गया, ज्यादा नहीं। M2 Pro में जैसे एक एक्स्ट्रा boot up फिल्म speed, मेकर मोड भी width है, थोड़ा सा तब तेज था, M3 ज्यादा apps ब्राइट चलाना, लगा। फिल्म देखा stream सेटिंग्स का करना, कितना खेल इन है? सब में लेकिन दोनों ही असली chips ट्विस्ट तो बहुत अभी smooth बाकी है। कोई विज्ञापन रिव्यू नहीं में पाया आता। गया स्टार्टअप स्टार्टअप स्टैंडर्ड मोड बस में एक छोटी HDR सी चलाते बात समय M3 में नोट की M2 गई Pro थी तस्वीर कि के कभी कुछ कभी हिस्सों में, वाईफाई पर मतलब स्ट्रीमिंग peak एप्स brightness का में कंटेंट लोड M3 होने से में भी ज्यादा चमक हल्का हासिल सा कर सकता है। मतलब सेकंड भर का इंतजार ऐसा करना कैसे? पड़ सकता है। M3 की रेटेड M2 Pro ब्राइटनेस तो यहाँ ज्यादा थोड़ा है, ज्यादा ये तेज विडा के महसूस डायनामिक हुआ, टोन पर मैपिंग ये कोई एल्गोरिथम डील की ब्रेकर वजह से नहीं होता था। है। तो हार्डवेयर भाषा में कहें तो असल HDR इस्तेमाल में तस्वीर उतना में बड़ा नहीं बहुत है। ज्यादा अब चमकीली आते और हैं बहुत सबसे अंधेरी जरूरी चीज जगह पर। एक साथ होती हैं। पिक्चर क्वालिटी। अच्छा टोन रंग मैपिंग कैसे सिस्टम दिखते हैं? चमक को देखिए, ऐसे जब दोनों एडजस्ट को करता है डिफॉल्ट कि सेटिंग्स पर चमकीले चलाया हिस्सों गया, में डिटेल ना M2 उड़े Pro और स्टैंडर्ड मोड अंधेरे में हिस्से और काले धब्बे M3 ना बन ब्राइट जाएं। मोड में M2 तो Pro का M3 सिस्टम थोड़ा यहाँ ज्यादा ज्यादा चमकदार स्मार्ट लगा। काम करता दिखा। ये उसकी मतलब मापी ये गई हुआ कि ब्राइटनेस भले से ही मेल भी M3 खाता की है। औसत लेकिन चमक रंगों का क्या? थोड़ी ज्यादा हो, रिव्यू में कहा पर गया है कि M2 Pro M2 Pro के HDR रंग हाइलाइट्स को डिफॉल्ट में ज्यादा जोरदार चटकीले, तरीके ज्यादा से वाइब्रेंट दिखा लगते सकता हैं। है। बिल्कुल। हाँ, उसकी और वजह सबसे अच्छी ये बात है ये कि M2 Pro ये डिफॉल्ट ज्यादा रूप चमक से दिखाते हुए भी तस्वीर की BT2020 बाकी कलर गैमेट क्वालिटी इस्तेमाल जैसे करता रंग है। वगैरह ये को बिगड़ने रंगों का नहीं एक देता। बड़ा दायरा है, कहावत है ना, मतलब ज्यादा चमक शेड्स ज्यादा दिखा हो तो सकता कम है। की जा सकती है, जबकि कम हो तो SDR बढ़ाई नहीं जा कंटेंट के सकती। लिए स्टैंडर्ड तो HDR के शौकीनों के लिए RC709 होता ये है। M2 Pro का एक बड़ा और जब अट्रैक्शन है। M3 को भी ये वाकई एक BT2020 महत्वपूर्ण मोड में अंतर सेट है, किया गया, खासकर जो लोग तब क्या फिल्में हुआ? ज्यादा तब देखते दोनों हैं। के रंग काफी पिक्चर के मिलते बाद जुलते अब दिखे। साउंड की बात तो उससे करते ये हैं। पता और चलता यहाँ है तो रिव्यूअर कि का सिर्फ फैसला डिफॉल्ट काफी सेटिंग क्लियर देखकर था। राय M2 बनाना Pro की ठीक साउंड नहीं। क्वालिटी को सेटिंग से उन्होंने बहुत एक फर्क कान पड़ता में है। अद्भुत M2 बताया। Pro में अरे कलर वाह, गैमेट बदलने ये के तो लिए अलग बहुत से बड़ी ऑप्शन तारीफ दिया है, है। खासकर M3 प्रोजेक्टर में के स्क्रीन बिल्ट इन सेटिंग्स के अंदर स्पीकर्स के लिए जाकर तो बदलना बहुत ही पड़ता है। बड़ी बात तो है। M2 Pro कहा में गया कि फाइन इतने ट्यूनिंग छोटे की से थोड़ी डिवाइस ज्यादा से गुंजाइश कम है। वॉल्यूम पर बिल्कुल। भी जो लोग M2 Pro पिक्चर का को अपनी लेवल पसंद से सेट 18 करना M3 चाहते के हैं, 68 के उनके लिए बराबर ये था। जरूरी हो आवाज सकता की है। क्लैरिटी, अब बात डिटेल, करते हैं फैलाव HDR और की। ऊंचाई यहाँ सब कहानी कुछ उम्मीद से और कहीं भी बेहतर दिलचस्प था हो जाती और है। आवाज फटती भी नहीं थी। डिफॉल्ट सेटिंग्स पर इस HDR कीमत के कंटेंट प्रोजेक्टर के लिए चलाते वाकई समय कमाल की M2 बात है। Pro ज्यादा अक्सर चमकदार दिखा। साउंड पर ही ये थोड़ा कॉस्ट कटिंग अजीब की नहीं क्योंकि जाती है। M3 की अच्छा, ओवरऑल गेमिंग का ब्राइटनेस क्या तो हाल ज्यादा है? है। हाँ, गेमिंग में ये दोनों ही अजीब कम लगा। इनपुट लैग के साथ लेकिन अच्छा फिर परफॉर्म जब करते दोनों हैं। को मूवी मोड पे M2 सेट Pro में किया एक गया, ऑटोमेटिक फीचर M2 है। Pro में एक जैसे एक्स्ट्रा ही फिल्म आप मेकर गेम मोड भी कंसोल है, कनेक्ट तब करते हैं, M3 वो ज्यादा खुद ही ब्राइट लो लगा। लेटेंसी मोड देखा और सेटिंग्स गेम का पिक्चर कितना मोड खेल ऑन है? कर लेकिन देता है। असली ये ट्विस्ट तो तो अभी बाकी सुविधाजनक है। है और रिव्यू में M3 पाया गया M3 में कि एक अलग स्टैंडर्ड स्पीड मोड में मोड है, HDR जिसे आप चलाते किसी भी समय पिक्चर मोड के M2 साथ ऑन Pro करके तस्वीर लैग के कम कर कुछ सकते हिस्सों हैं। में, लेकिन यहाँ मतलब एक पेच पीक है। ब्राइटनेस पेज में है? स्पीड मोड से भी ज्यादा चमक हासिल कर कीस्टोन सकता करेक्शन है। काम है? करना बंद हो जाता है। ऐसा कैसे? M3 मतलब की अगर रेटेड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर तो एकदम ज्यादा है, सीधा ये स्क्रीन के विडा सामने नहीं डायनामिक रखा है, टोन थोड़ा मैपिंग साइड में एल्गोरिथम है, की वजह से तो होता है। स्पीड मोड में आसान भाषा में तस्वीर कहें तो तिरछी HDR दिखेगी तस्वीर और में आप उसे बहुत ज्यादा ठीक नहीं कर चमकीली और पाएंगे। बहुत अंधेरी जगह एक साथ तो होती या हैं। तो तिरछी अच्छा तस्वीर टोन पर गेम मैपिंग खेलो सिस्टम चमक या को फिर ऐसे स्पीड मोड एडजस्ट बंद करता करके है ज्यादा कि लैग चमकीले के साथ हिस्सों खेलो। में डिटेल ये ना एक उड़े लिमिटेशन है। और अंधेरे हिस्से ये काले तो ध्यान धब्बे देने न बन वाली जाएं। बात है। M2 Pro का M2 Pro सिस्टम का यहाँ थोड़ा ऑटोमेटिक ज्यादा सिस्टम यहाँ स्मार्ट बेहतर काम लग करता रहा है। दिखा। तो मतलब पर ये अगर हुआ कि भले प्रोजेक्टर ही सीधा रखा M3 है, की औसत तब दोनों ही चमक गेमिंग के लिए थोड़ी स्मूथ है। ज्यादा हो, हाँ, तब पर कोई M2 दिक्कत Pro नहीं। HDR अब एक हाइलाइट्स को आखिरी ज्यादा तकनीकी जोरदार बात कर तरीके लेते से हैं, दिखा लेजर सकता है। स्पेकल बिल्कुल। और कलर और फ्रिंजिंग। सबसे अच्छी बात ये ट्राई कलर कि लेजर ये के ज्यादा साथ चमक ये दिखाते हुए पुरानी भी शिकायतें तस्वीर रही की हैं। बाकी क्वालिटी दानेदार जैसे रंग और वगैरह किनारों वो बिगड़ने पर नहीं रंगीन देता। लाइनें दिखना, वो कहावत
कहावत है रिव्यू ना, का मानना है चमक कि ज्यादा हो इस तो कम पीढ़ी की में जा इन सकती दोनों है, कम हो मॉडल्स तो में बढ़ाई नहीं जा ये सकती। समस्या लगभग तो HDR के 99% शौकीनों के तक लिए हल हो चुकी ये है। M2 Pro का एक बड़ा खासकर attraction है। M3 में ये कलर वाकई फ्रिंजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कम अंतर है, है, शायद खासकर ध्यान जो से लोग देखने फिल्में पर ही ज्यादा पता देखते हैं। चले। बिल्कुल, तो मतलब पिक्चर के इन बाद अब छोटी-मोटी बातों साउंड के की डर बात से करते हैं। और ट्राई यहाँ कलर तो लेजर रिव्यूअर के जो का फायदे फैसला हैं, काफी क्लियर था। बेहतर चमक, M2 Pro की sharpness, साउंड क्वालिटी ज्यादा को रंग, उन्होंने उनको एक नजरअंदाज कान करने में की जरूरत अद्भुत नहीं है। बताया। अरे बिल्कुल नहीं। वाह, रिव्यू तो का बहुत साफ बड़ी कहना तारीफ था है, कि खासकर इन दोनों प्रोजेक्टर की की पिक्चर built-in क्वालिटी speakers के लिए इस तो कीमत बहुत पर ही बड़ी मिलने बात है। वाले हाँ, दूसरे कहा गया कि टेक्नोलॉजी इतने वाले छोटे से डिवाइस प्रोजेक्टर्स से जैसे कम वॉल्यूम LED पर या भी लैंप वाले M2 Pro का उनसे लेवल काफी बेहतर है। 18 N3 के तो अब 68 आखिरी के सवाल पर बराबर आते हैं, था। आवाज की चुनना किसे क्लैरिटी, है? डिटेल, कीमत में फैलाव करीब और 4800 ऊंचाई, युआन का सब अंतर कुछ है। उम्मीद से चलिए कहीं एक बार बेहतर फिर से था फायदे और गिना आवाज लेते हैं। फटती भी नहीं थी। N3 क्यों इस लेना चाहिए? कीमत दो के प्रोजेक्टर के HDMI लिए पोर्ट वाकई है, कमाल की बात छत है। पर लगाने के लिए अक्सर पोर्ट्स का साउंड पर डिजाइन ही बेहतर कॉस्ट है, कटिंग की थोड़ी जाती सी है। ज्यादा अच्छा, ओवरऑल गेमिंग का क्या SDR हाल है? ब्राइटनेस गेमिंग है में दोनों ही कम और इनपुट Mi लैग Home के साथ अच्छा इकोसिस्टम परफॉर्म का करते हैं। सपोर्ट है, अगर आप M2 वो Pro में इस्तेमाल एक करते हैं। ऑटोमेटिक फीचर है। और जैसे M2 ही Pro क्यों आप चुनें? गेम कंसोल बेहतर कनेक्ट करते HDR हैं, वो परफॉर्मेंस, खुद ही लो लेटेंसी खासकर मोड और हाइलाइट्स गेम में पिक्चर मोड ऑन जबरदस्त कर है। देता है। ये तो साउंड क्वालिटी सुविधाजनक बहुत ही है शानदार और है। N3 तकनीकी N3 रूप में से एक थोड़ी अलग बेहतर स्पीड चिप मोड है है
और जिसे आप सबसे किसी भी बड़ी पिक्चर बात मोड के साथ ऑन कीमत करके कम है। लैग कम कर फैसला सकते तो हैं। वाकई लेकिन मुश्किल यहाँ है। एक पेच है। क्या रिव्यू पेच करने है? वाले ने भी स्पीड यही मोड माना। ऑन उन्होंने करते कहा ही कि अगर कीस्टोन कीमत करेक्शन बिल्कुल काम बराबर करना बंद होती हो जाता है। तो शायद वो थोड़ी ज्यादा मतलब अगर ब्राइटनेस के लिए प्रोजेक्टर एकदम N3 चुनते। सीधा स्क्रीन लेकिन के सामने अगर नहीं किसी रखा है, नए थोड़ा यूजर को साइड में सलाह है, देनी हो तो तो स्पीड वो मोड M2 में Pro की तस्वीर सिफारिश तिरछी करेंगे। दिखेगी वजह? और आप उसे क्योंकि ये ठीक कम नहीं कर पैसे में पाएंगे। एक बिल्कुल। बहुत ही शानदार तो या और तो लगभग तिरछी हर तस्वीर पर पहलू गेम में खेलो संतुष्ट या फिर करने स्पीड वाला मोड बंद अनुभव करके देता है। ज्यादा लैग के वैल्यू साथ फॉर खेलो। मनी के ये हिसाब एक से limitation है। M2 Pro बहुत ये मजबूत तो लगता ध्यान देने है। वाली बात है। ये आखिर में व्यक्तिगत M2 Pro का ऑटोमेटिक सिस्टम सिस्टम यहाँ बेहतर लग रहा है। क्या किसी को N3 के पर वो अगर एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर फीचर्स सीधा जैसे रखा है, दो तब दोनों ही गेमिंग के लिए या स्मूथ Mi है। Home हाँ, सपोर्ट तब कोई की दिक्कत जरूरत नहीं। है। अब और एक वो उसके आखिरी लिए ज्यादा तकनीक की कीमत बात देने कर को लेते तैयार हैं, है। लेजर या स्पेकर फिर वो और कलर M2 Pro फ्रिंजिंग की कम कीमत, ट्राई उसकी कलर लेजर बेहतरीन के साथ साउंड ये क्वालिटी और पुरानी शिकायतें जबरदस्त रही हैं। HDR परफॉर्मेंस से ज्यादा दानेदारपन खुश और होंगे। किनारों पर दोनों ही अपनी रंगीन जगह लाइनें बढ़िया दिखना। हैं। बस रिव्यू शायद का थोड़े मानना अलग है तरह कि के इस users के लिए। पीढ़ी में इन बिल्कुल। दोनों और ये मॉडल्स में देखना भी काफी ये समस्या दिलचस्प है कि लगभग कैसे ये 99% मुकाबला तक हल हो ग्राहकों चुकी के है। लिए फायदेमंद खासकर साबित हो रहा है। N3 में जिस तरह की कलर फ्रिंजिंग टेक्नोलॉजी और बहुत ही फीचर्स अब कम इस है, कीमत पर मिल शायद रहे हैं, ध्यान से ये देखने पर ही प्रोजेक्टर पता मार्केट चले। के तो भविष्य मतलब के लिए इन बहुत अच्छा छोटी-मोटी संकेत बातों है। के डर से क्या पता ट्राई आगे कलर चलकर लेजर के और जो भी फायदे कम हैं, बजट में हमें ऐसी बेहतर ही चमक, शानदार परफॉर्मेंस शार्पनेस, देखने को मिले। ज्यादा रंग, ये सोचने उनको वाली नजरअंदाज बात है। करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल थी नहीं। हमारी आज की रिव्यू गहरी का पड़ताल साफ कहना विदा था कि M2 इन Pro दोनों की और पिक्चर नमस्ते। क्वालिटी इस आज कीमत मैदान पर में मिलने दो बड़े वाले खिलाड़ी दूसरे हैं, टेक्नोलॉजी विडा वाले M2 Pro प्रोजेक्टर्स और जैसे JMGO LED या लैंप N3 वाले, प्रोजेक्टर। उनसे काफी बेहतर है। दोनों ही तो अब 4000 आखिरी सवाल 5000 पर आते युआन के हैं, आसपास चुनना हैं किसे है? और काफी चर्चा कीमत में में है। करीब हाँ बिल्कुल, 4800 और युआन का मुकाबला अंतर भी है। कड़ा है। चलिए एक बार दोनों फिर से ही फायदे मतलब गिना लेते हैं। ट्राई कलर N3 लेजर क्यों तकनीक लेना वाले चाहिए? हैं, दो जो इस HDMI कीमत पर पोर्ट है, मिलना छत पर कुछ साल लगाने पहले के तो लिए सोचा पोर्ट्स भी का नहीं जा डिजाइन सकता बेहतर था। है, सही कहा। थोड़ी सी ज्यादा हमारे पास एक overall बहुत ही SDR डिटेल्ड brightness वीडियो है रिव्यू का और विश्लेषण है। Mi Home अब सोचिए ecosystem का लगभग support है, 30 घंटे अगर की आप वो टेस्टिंग इस्तेमाल करते और हैं। 270 जीबी और फुटेज को M2 Pro खंगाला क्यों गया चुने? है। बेहतर तो हमारा HDR काम है performance, इसमें से जरूरी खासकर बातें निकालना। highlights में बिल्कुल, जबरदस्त और है। आज का मकसद Sound साफ है, quality बहुत ही ये शानदार समझना है। कि इन तकनीकी दोनों में रूप से थोड़ी कौन सा बेहतर प्रोजेक्टर chip है किसके और लिए सबसे ज्यादा सही बड़ी रहेगा। बात, कीमत क्या कम है। N3 की जो फैसला तो थोड़ी वाकई ज्यादा मुश्किल कीमत है वो रिव्यू जायज करने है, वाले ने भी या यही फिर माना। M2 उन्होंने Pro कहा कि कम अगर दाम में कीमत ही बिल्कुल बेहतर बराबर वैल्यू दे होती रहा है? तो हाँ, शायद तो वो चलिए, थोड़ी ज्यादा इसी गुत्थी brightness को के लिए सुलझाने की N3 कोशिश चुनते करते हैं। लेकिन शुरुआत अगर करते किसी हैं पहली नए चीज से यूजर को जो सलाह दिखती है देनी और हो, महसूस तो होती वो है, M2 Pro मतलब की सिफारिश डिजाइन और करेंगे। बिल्ड क्वालिटी। वजह? क्योंकि ये अच्छी कम बात यह है पैसे कि में दोनों एक के साथ बहुत ही एक कैरी केस शानदार आता है। और हाँ, लगभग ये छोटा हर सा पहलू पॉइंट में है, पर संतुष्ट करने वाला काफी अनुभव काम देता का है। है। Value खासकर for अगर money कोई के प्रोजेक्टर हिसाब से अलग अलग M2 कमरों में Pro ले जाना बहुत चाहता मजबूत है लगता या है। कहीं बाहर ये ले जाना आखिर में चाहता है। व्यक्तिगत बिल्कुल। प्राथमिकता पर विडा आ M2 जाता Pro है। 2 रंगों में क्या आता किसी है, को मून N3 व्हाइट के और वो स्पेस extra सिल्वर। features जैसे रिव्यू में दो मून व्हाइट वाले का HDMI जिक्र है, या जो Mi Home अंधेरे में थोड़ा support की वार्म टोन वाकई देता है। जरूरत है। कहा गया है कि और इसका वो उसके डिजाइन लिए ज्यादा पिछली कीमत पीढ़ी से देने को काफी तैयार अलग है है। और ज्यादा या फिर आकर्षक वो भी। M2 ये Pro की दिलचस्प कम है, कीमत, क्योंकि उसकी प्रोजेक्टर की बेहतरीन दुनिया में sound अक्सर quality और वही जबरदस्त काले या HDR सफेद रंगी performance दिखते से हैं। ज्यादा खुश विड्डाले होंगे। रंगों पर दोनों ही ध्यान अपनी दिया, जगह ये बढ़िया अच्छी है, बात है। बस शायद थोड़े अलग अच्छा, तरह के JMGO users के लिए। N3 का और ये कैसा है? देखना भी N3 का काफी लेंस वाला दिलचस्प हिस्सा है कि ज्यादा कैसे मॉडर्न ये फील देता है, मुकाबला पर पूरी ग्राहकों बॉडी के का लिए रंग फायदेमंद शायद साबित हो थोड़ा रहा सा है। जिस तरह की साधारण टेक्नोलॉजी और ग्रे जैसा फीचर्स है। अब इस कीमत पर मिल रहे N3 का हैं, डिजाइन ये शायद वो प्रोजेक्टर पहली नजर का मार्केट के प्यार वाला ना भविष्य के लिए हो, बहुत अच्छा लेकिन रिव्यू संकेत कहता है कि ये क्या टिकाऊ पता लगता है आगे और लंबे चलकर समय और तक भी देखने में कम अच्छा बजट लगता में है। हमें ऐसी ही अब यहाँ शानदार एक प्रैक्टिकल performance फर्क आता देखने है, को मिले। N3 ये का सोचने बेस वाली थोड़ा बात चौड़ा है। है। अच्छा, तो तो ये इसका थी क्या मतलब हमारी हुआ आज की इस्तेमाल में? गहरी पड़ताल इसका सीधा विदा असर M2 Pro स्टेबिलिटी पर और पड़ता है। JMGO अगर आप N3 पर। तस्वीर को सुनने पैन के या लिए टिल्ट धन्यवाद। करते हैं